दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उत्साह और अट नहीं रही है के प्रश्न उत्तरों को लेकर के। वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले हम इस पाठ का वाचन कर चुके हैं, इस पाठ से संबंधित लेखक का परिचय बता चुके हैं, पाठ का सार बता चुके हैं और अर्थ, भाव एवं व्याख्या सहित पाठ का विश्लेषण कर चुके हैं। तो उसको आप हमारी पूर्व की वीडियो में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 10 की वीडियो में आपको मिल जाएगी। प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। तो पाठ आधारित प्रश्न उत्तरों में पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने को कहता है, क्यों? उत्तर है, कविता में कवि ने बादलों से रिमझिम बरसने की जगह गरजने को कहा है क्योंकि निराला जी एक क्रांतिकारी कवि थे जिसकी साफ झलक उनकी कविताओं में दिखती है। वे समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं जिसके लिए जरिया बादलों को बनाया है। निराला जी इस शब्द के प्रयोग से कविता में स्वतः ही जोश, क्रांति, बदलाव और विरोध की भावना को जागृत कराना चाहते हैं। उनका मन है कि गर्जना करने से, गरजने से यानी कि पूरे जोश के साथ जो गलत है उसके खिलाफ बोलने का एक उत्साह जब पैदा होगा तो निश्चित रूप से लोगों में जो सुषुप्त अवस्था है, अन्याय के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, सब कुछ सहन करने की जो प्रवृत्ति बन गई है उसके विरुद्ध लोग आवाज़ उठाएंगे और बादल की गर्जना एक तरह से उनके मन में एक क्रांति का संचार प्रस्फुटित करेगी जो कि निश्चित रूप से एक परिवर्तन की राह, एक परिवर्तन की लहर पैदा होगी जो सही होगा। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर है, इस कविता में कवि ने बादलों के जरिए जन सामान्य में क्रांतिकारी और बदलाव की भावना का सृजन उत्साहपूर्वक किया है और साथ ही हर किसी के जीवन के प्रति उत्साह रखने की सीख दी है। यानी कि व्यक्ति स्वयं के प्रति तो उत्साह रखे ही रखे, साथ ही दूसरों के प्रति भी रखे कि उनके मन में, उनके जीवन में खुशहाली हो, उत्साह हो। लेकिन ये आएगा कब? ये तब आएगा जब आप उस उत्साह की सृजना के लिए प्रयास करोगे। वो प्रयास बहुत ज़रूरी है। जब भी कहीं असंगतता दिखाई दे उसके विरुद्ध बोलने की हिम्मत करने का उत्साह, साहस, ये व्यक्ति के मन में होना चाहिए। तो कवि बादल के माध्यम से वो गर्जना करवाना चाहते हैं, उस उत्साह को फिर से प्रस्फुटित करना चाहते हैं, मनुष्य में संचारित करना चाहते हैं उस उत्साह के भाव, उस उत्साह के बीज, ताकि फिर से मनुष्य अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सके। इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो उत्तर है, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। कविता में उत्साह भरता है बादल, उत्साह के लिए संकेत करता है। जन सामान्य में क्रांति का भाव पैदा करता है, यानी कि कुछ परिवर्तन हो, क्रांति हो। क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है। क्रांति का मतलब यह है कि एक नई ऊर्जा का संचार, जो गलत है उसको सहन करते हुए जीवन व्यतीत न करना, बल्कि उसके खिलाफ बोलना, हिम्मत करना, सामूहिकता, एक जोश के साथ बात रखना। जल बरसाने की शक्ति रखना, यानी कि जब कभी आवश्यकता हो तो जल बरसे। जल बरसे का मतलब यह है कि जहाँ कहीं भी गर्म हो, विवाद हो, झगड़ा हो, अशांति हो, उसको शांत करने की भी क्षमता व्यक्ति में, ये भी एक उत्साह है। उत्साह का मतलब युद्ध करना ही उत्साह नहीं, बल्कि शांतिपूर्वक चीज़ों को सुलझाना, ये भी एक उत्साह है। कोमल कपोलों को नवजीवन प्रदान करना, कि जो नए हैं उनको संरक्षित करना, सुरक्षित करना, ये भी एक उत्साह है, ये भी एक जरूरी है। पानी बरसाकर प्राणियों की प्यास को शांत
करना और जो जिसकी आवश्यकता हो उसे वो चीज़ मिल जाए, तो ये कार्य करते हुए व्यक्तियों में ऐसा भाव, समन्वय का भाव, सामंजस्य का भाव, सहकारिता का भाव पैदा हो, ये सारी चीज़ें इसके पीछे निहित है। तो बादल की तरह मनुष्य का स्वभाव समाज के प्रति, देश के प्रति, मनुष्य के प्रति, प्रकृति के प्रति इस तरह का हो तो निश्चित रूप से एक अच्छा जीवन, अच्छा संसार, अच्छा राष्ट्र निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, जिसको नाद सौंदर्य कहा जाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखिए। नाद सौंदर्य का मतलब यह है कविता पढ़ते हुए जब आप कुछ पंक्तियाँ ऐसी देखते हैं जो कि मन से आपके कविता में तुकांत मिलते हुए ऐसा भाव पैदा हो जैसे कि उसमें एक संगीत की स्वर लहरी उत्पन्न हो गई हो, तो वो नाद सौंदर्य है। ऐसा कविता में जहाँ भी मौजूद है आप लिख सकते हो। जैसे कि इन पंक्तियों को देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। अब यहाँ पर कैसा, मतलब एक तरह से नाद सौंदर्य सा उत्पन्न हो रहा है, एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है लयात्मकता के साथ में, तो वो पढ़ने वाले को, सुनने वाले को महसूस होती है और उसके आनंद में वो व्यक्ति डूब जाता है, इसलिए वो नाद सौंदर्य उसको प्रभावित करता है, सुंदर लगता है। तो अक्सर निराला की कविताओं में बहुत सारी जगह ये चीज़ देखने को मिलती है और दूसरे कवियों की कविताओं में देखने को मिलती है। चूँकि हम निराला की कविता की बात कर रहे हैं तो उसी पर केंद्रित रहेंगे। अगला प्रश्न है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। अब यहाँ पर कविता का मानवीकरण करते हुए ये कह रहे हैं, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, ऐसे ही कवि के मन में विचार उठते हैं और वो कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, एक भाव के रूप में, कला के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। कोई भी साहित्यकार, कलाकार अपनी कला, अपनी साहित्यिक कृति रचना के माध्यम से अपनी उसी अभिव्यक्ति को प्रस्फुटित करता है जो उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो किसी प्रेम के हों या किसी विसंगति को देख करके उसके विपरीत में खड़े हुए भाव हों, वो किसी प्रकार के हों, वो वही अभिव्यक्ति, वही भाव हैं उसके। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। अब ये आपके ऊपर निर्भर है, आप किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखिए, जैसे कि बारिश होते हुए देखिए, आप नदी को देखें, पर्वत को देखें, झरनों को देखें, पक्षियों के झुरमुट को देखें, खेत खलिहान को देखें, आसमान को देखें, तो ऐसा प्रकृति का सौंदर्य जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में भी भाव पैदा होंगे। हो सकता है कि आप उस भाव को बहुत करीने से, बहुत तरतीब से न रख पाएँ, आपके पास कविता की वो शब्दावली, शब्दकोश नहीं है जिससे कि आप कविता बना सको, लेकिन आप कुछ तो कह सकते हो, सामान्य गद्य की पंक्तियाँ कह सकते हो, आप उस पर लेख लिख सकते हो, और बहुत बड़ा नहीं, आप 8-7 पंक्तियों में लिख सकते हो, 4-5 पंक्तियों में लिख सकते हो, क्योंकि आपने जब उस भाव को उकेरना प्रारंभ कर दिया। हाँ, बहुत सारे लोग चित्रकला के माध्यम से भी उकेर देते हैं अपने भावों को। तो ये तमाम तरह की जो कलाएं हैं, कुछ लोग नाटक लिखते हैं, कहानी, कविता, उपन्यास, फिल्म, चित्रकला, तो ये सब कलाएं हैं जो अपने व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज़ की सुंदरता को देख करके या उसकी कमियों को देख करके, बुराइयों को देख के जो भाव उमड़ते हैं वो प्रस्फुटित करता है, प्रभावित करता है। तो आप भी लिख सकते हैं, और बल्कि एक टास्क हो जाएगा आपके लिए, आप कमेंट्स में लिख करके भेजिए कोई भी सौंदर्य को देख करके, प्रकृति के सौंदर्य को देख करके। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग अपने उम्र के हिसाब से प्रेम की कविताएं जब लिखते हैं, किसी को देख करके कोई चेहरा जब सुंदर लगता है, उसके प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, तो वो भी एक तरह से आपके भाव हैं। वो प्रेम में जब आप कविता लिखते हैं तो आपका जो आंतरिक अनुभूति का जो संरचनात्मक जो तरीका है वो प्रस्फुटित होता है बाह्य रूप में, और वो आप किसी दूसरे के लिए नहीं लिखते हैं, अपनी स्वयं की संतुष्टि है उसके अंदर। वो बात अलग है, वो आप जब लिखते हैं तो दूसरे को भी अच्छा लगता है। तो आप प्रयास कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से लिखिए, हम उसको देखें कि कैसा लिखते हैं आप। तो प्रकृति का सौंदर्य किसी भी उम्र के व्यक्ति को बहुत प्रभावित करता है। प्रकृति का सौंदर्य किसी प्रकार की बनावट लिए हुए नहीं होता है, इसलिए वह सबसे सुंदर और आकर्षक होता है। हल्के हल्के बादल घिर रहे हों, फुहार हो रही हो, ऐसे में पहाड़ों और पेड़ पौधों का अवलोकन मन को प्रफुल्लित कर देता है, अच्छा लगता है।
इस तरह के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मन नाच उठता है, किसी प्रिय की याद आने लगती है, कोई गीत गुनगुनाने का मन करता है। तो आप भी जब कभी ऐसा अनुभव करें तो लिखिए और कमेंट्स के माध्यम से लिख करके हमें बताइए। देखते हैं आप कितना बेहतर लिख पाते हैं। उसकी कोई अलग से परीक्षा नहीं है, न कुछ उसका विशिष्ट आकलन है कि इसने अच्छा लिखा उसने बुरा लिखा। आप धीरे धीरे जब लिखते जाएंगे तो आप बेहतर लिखते जाएंगे। आपका जितना अधिक उस प्रकृति के प्रति या उस वस्तु के प्रति प्रेम होगा, उसमें सौंदर्य की झलक उतनी बेहतर दिखाई देगी, उतना वो निखरा हुआ, उतना वो तराशा हुआ दिखाई देगा आपको, उतना चमकता हुआ दिखाई देगा। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।